हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उमेश सर की दर्शन कोचिंग सेंटर पर। तो पहली वीडियो में हम आप सभी को संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। संख्याओं में यानी नंबर सिस्टम में हम सब ने क्या पढ़ा था, नंबर के बारे में। नंबर का अच्छा नॉलेज हो गया होगा आप सभी को। अब इसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, गुणा करना और भाग करना, पक्षांतर नियम और भी कुछ चीज़ें हम बताएंगे। यानी अपने कुल टोटल 4 टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद जो 4 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको, इसके बाद फिर हम आप सभी को किताब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैथ में पूरा बेसिक आज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन 9, 10, 11, 12 तक की मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो फिर आज स्टार्ट करते। और हाँ, जो मैंने उस वीडियो में बोला था भाई, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि पेन कॉपी निकाल के रखें और जो मैं पढ़ाऊँ उसे नोट करें, ठीक है बच्चों। तो आज का अपना पहले टॉपिक करते हैं अपन क्या, जोड़ के आधार पर चिन्ह। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जोड़ के आधार पर चिन्ह। तो अपनी पहली हेडिंग क्या होगी, आज का पहला टॉपिक है अपना जोड़ के आधार पर चिन्ह। जोड़ के आधार पर चिन्ह, ठीक है बच्चों। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ के आधार पर चिन्ह, तो सबसे पहले आपको चिन्हों के बारे में समझना है और सीखना है। इसके बाद फिर अपन इससे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो जोड़ के आधार पर चिन्ह, सबसे पहला टॉपिक अपना है प्लस और प्लस। इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, प्लस प्लस में प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, दूसरा टॉपिक यानी दूसरा पॉइंट, माइनस माइनस। माइनस माइनस में क्या होता है, इसे याद रखना है कि माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, इसके बाद तीसरा, इसमें प्लस ले लो और माइनस। प्लस माइनस लिया अपन ने, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाती हैं बच्चों, याद रखना है, घट जाती हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों इन चिन्हों को लिख लें और नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप सभी ने अगर ये चिन्ह सीख लिए तो इसके आधार पे अपन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस ही रहता है प्रॉब्लम वाला। तो देखिए यहाँ पे, जैसे अब हम आपको ये तीनों कंडीशन एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन को समझना, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर अपन इन सवालों का यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट -3 + 4, इसके बाद दूसरा -6 - 5, इसके बाद तीसरा +7 - 2, यहाँ पे प्लस तो पहले ही से रहता है। चौथा 9 - 4, पाँचवा -2 और -4। पाँच एग्जाम्पल से अपन समझते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये कंडीशन भी लेते हैं, ठीक है। तो अब इतने छोटे छोटे सवालों को कैसे लगाएं, अपन पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है ना कि अपन सवालों को जोड़ घटाने की जगह पे प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बस एक बार चिन्ह सीखना है और यहाँ पे समझना है। समझाएं तो देखिए, पहली कंडीशन में क्या लिखा है कि जब सवाल में प्लस प्लस हो, दूसरी कंडीशन में माइनस माइनस हो, तीसरी में प्लस माइनस। तो पहले तो हमें कंडीशन को पहचानना सीखना है। जैसे इस पहली कंडीशन में देखिए आप, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे दो चिन्ह है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो देखो इसके लिए कौन सी कंडीशन लगेगी, इसमें तीसरी लगेगी, क्योंकि प्लस माइनस है ना इसमें। दूसरी वाले में देखो माइनस और माइनस, तो इस कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी रहेगी ना, माइनस माइनस वाली। तीसरी वाली में देखो माइनस प्लस है, इसमें तीसरी कंडीशन रहेगी। चौथी वाली में देखो प्लस और माइनस, इसमें भी तीसरी रहेगी। लास्ट वाली में देखो माइनस माइनस, इसमें कौन सी रहेगी, दूसरी। एक कंडीशन और ले लो, इसमें अपन लेते हैं 5 प्लस और प्लस के 6, ठीक है। तो देखो इसमें प्लस प्लस वाली कंडीशन कौन सी आ जाएगी, पहली। तो सवालों को देखकर कंडीशन तो समझ में आती है ना कि कौन से सवाल में कौन सी कंडीशन लगेगी। अब अपन लगाना स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल देखिए,
ये 3 कह के लिखे हैं, 3 है माइनस के और 4 कह के प्लस के, यानी माइनस प्लस है तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है, ये चूज करना है अपन को। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो लिखा है उसे समझना। देखो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, सबसे पहले क्या याद रखना है, बड़ी संख्या कौन सी, इसमें से 4 है, 4 है ना बड़ी संख्या। अब हमने आपसे बड़ी संख्या नहीं बोला, बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस लगाना आगे, हमेशा आगे का चिन्ह देखते हैं, ध्यान रखना। तो बड़ी संख्या का चिन्ह यानी इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाती हैं, यानी 4 में से 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 1, यानी प्लस का 1। दूसरी कंडीशन देखिए, माइनस माइनस, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, माइनस माइनस वाली लगेगी। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पढ़िए। इसमें माइनस का चिन्ह आता है, यानी क्या का चिन्ह आता है, इसमें माइनस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो देखो इन्हें जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 11, है ना, सिंपल, कुछ नहीं है, बस अपन को चिन्ह एक बार याद करना है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो -7 और प्लस के 2, अब इसमें प्लस माइनस की कंडीशन यानी थर्ड कंडीशन है, तो इसे भी अपन पढ़ेंगे फिर इसमें यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आप, तो पहले तो हमने साइन देखकर यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैं कौन सी कंडीशन यूज करना है, इसमें 3 कंडीशन यूज करना है। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। देखो प्लस माइनस में क्या बोला इसने, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाती हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 7, इसमें चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, और संख्या क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ओके, यहाँ पे आ जाओ। देखो जी 9 क्या के प्लस के और 4 क्या के हैं माइनस के। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो अपन क्या का मानते हैं, प्लस का। तो प्लस के 9 हैं और माइनस के 4 हैं। तो देखो प्लस माइनस, फिर जी कंडीशन आई तो फिर बड़ी संख्या का चिन्ह और संख्याएं घट जाएंगी। तो बड़ी संख्या कौन है, 9, इसमें चिन्ह प्लस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगे, यहाँ पे 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5वें वाले पे आ जाओ। देखो माइनस माइनस कौन सी है जी, है ना माइनस माइनस वाली, माइनस का चिन्ह आता है तो पहले क्या करना है अपन को, माइनस का चिन्ह आता है और संख्या जुड़ जाती हैं, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद फिर 6 वाली कंडीशन देखो, 5 और 6, यानी 5 भी प्लस के हैं 6 भी प्लस के हैं। तो प्लस प्लस वाली कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आता है, तो इक्वल में यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी ऐड करना है इन दोनों, कितना हो जाएगा, 11, है ना, सिंपल। यानी आप कोई भी छोटे छोटे सवाल में आपको जो इशू रहता है ना, प्रॉब्लम रहती है क्या, कि प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस आपको इन 3 चिन्हों को याद रखना है कि प्लस प्लस वाली में प्लस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस वाले माइनस का चिन्ह आता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, और प्लस माइनस में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों 6 सवाल हमने आपको समझा दिए और इन सूत्रों का भी यूज कैसे करना समझा दिया, ठीक है। इससे 1-2 सवाल भी हम आप सभी को देंगे जो आप सभी को लगाना है और कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आता है, ठीक है। तो 6 के बाद यहाँ पे हमने 7 वाला, 8 और 9 और 10, हम आपको 4 सवाल देते हैं। यहाँ पे पहला -2 और -4, इसका आंसर बताइए, -4 और प्लस के 9 इसका आंसर, इसके बाद -6 और प्लस के 4 इसका आंसर, और यहाँ पे 7 प्लस के 2। आपको इन कंडीशन के आंसर लिखकर कमेंट में बोलना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ये हो गया जोड़ के आधार पे चिन्ह, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे गुणा के आधार पे चिन्ह। तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है आपको, तो इसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको जोड़ के आधार पे चिन्हों को समझा दिया है और सवाल भी लगा दिए, कुछ सवाल आपको भी दिए हैं, कमेंट में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल अपना क्या है, गुणा के आधार पे, याद रखना जोड़ के आधार पे हो गए, अब है गुणा के आधार पर चिन्ह, गुणा के आधार पर चिन्ह, ठीक है। अब गुणा के आधार पर चिन्ह समझना, जिस तरीके से हमने आपको जोड़ के आधार पर चिन्हों को समझाया है और कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, सेम ऐसे ही अपन क्या के बारे में समझेंगे, गुणा के आधार पर चिन्ह क्या होते हैं और इन्हें समझना है, इसके एग्जाम्पल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अपन को कंडीशन लिखना है, तीनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन +u और ++u, तो प्लस प्लस में अपन क्या करेंगे, याद रखना है प्लस का चिन्ह आता है, ओके। मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप चाहो तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर माइनस का गुणा माइनस में कर दूँ तब क्या होगा, तब भी प्लस होगा। तीसरी कंडीशन, जब एक प्लस का हो इंटू एक माइनस का हो, तो इसमें क्या आएगा, माइनस। तो ये 3 कंडीशन है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं अपन, जैसे
तो देखो बच्चों ये जरूर नोट करना है, जो चिन्हों के जो मेन फॉर्मूला है आपके, आपको जो कंडीशन याद रहेगी तो सवालों में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे अब कुछ सवाल लगाते अपन, जैसे -3 इंटू -2, यहाँ पे +5 इंटू -2, 7 इंटू 5, 6 इंटू 2। अब देखिए बच्चों, अब इन सवालों को अपन को समझना है, ठीक है। तो ये हमने आपको 4 सवाल दिए हैं, अब इन चारों सवालों को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग। देखिए सर यहाँ पे क्या है 3 और 2, पर ये 3 कह के हैं माइनस के, और ये 2 कह के हैं माइनस। माइनस माइनस वाली कंडीशन कौन सी है, सेकंड वाली है ना। तो माइनस माइनस में क्या करना है भाई, यहाँ पे गुणा हो रहा है, ये गुणा के आधार पे बीच में गुणा है ना, तो माइनस का गुणा माइनस में कर रहा है, तो क्या हो जाता है प्लस, प्लस होता है। अब गुणा कर देंगे, 2 3 जा 6, ओके। सेकंड कंडीशन देखो, ये 5 प्लस के हैं और ये 2 माइनस, यानी प्लस माइनस वाली कंडीशन। थर्ड कंडीशन में है ना प्लस माइनस का गुणा, इसमें जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है माइनस, तो देखो प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब इंटू कर देंगे, 2 5 जा 10। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो माइनस और प्लस, फिर सेम कंडीशन आई, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस, और 5 का इंटू कर देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 35, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 6 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो देखो प्लस प्लस का इंटू होता क्या आएगा प्लस, यानी प्लस का इंटू कर देंगे, ओके। देखिए बच्चों एक चीज़ और याद रखना है, आगे अपन चिन्ह लिखो या ना लिखो, पर हम आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस का चिन्ह। तो ध्यान देना है कि आप अभी ऐसा लिखें और समझें, जब सीख जाएंगे तो फिर अपन आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, तो इसमें भी हमने आपको 4 समझा दिए हैं और फॉर्मूला भी बता दिए। इसमें भी आपको कुछ सवाल लगाना और कमेंट में बताना है, ठीक है। 4 हो गए, 5वां सवाल -2 इंटू -5, 6वां -7 इंटू -9, इसके बाद 5 इंटू -2, ठीक है। ये 3 सवालों को आपको जवाब देना है कमेंट में कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है, तो 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके बाद अपना थर्ड स्टार्ट होना है, ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, अब अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक क्या है अपना, आपको याद रखना है, तीसरे टॉपिक में हम आपको भिन्न सिखाने वाले हैं, ठीक है। क्या सिखाने वाले हैं, भिन्न। तो पहले अपन थोड़ा सा भिन्न के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं आपको कि भिन्न का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, चारों कंडीशन अपन समझेंगे और लगाएंगे, ओके बच्चों। तो ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले भिन्न को समझिए, भिन्न कहते किसे। देखिए यहाँ पे हमने 2 संख्याएं लिखी, 5 लिखा और 3/2 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा है, अब यहाँ पे 2/3 लिखा है। देखिए 4 दिए हमने एग्जाम्पल, अब आप इसमें बताइए भिन्न कौन सी है। तो भिन्न उसे बोलते हैं जो पहले से बटे में लिखी हो, जैसे देखो ये पहले से बटे में लिखी ना, ये भी भिन्न है। ये पहले से बटे में नहीं लिखी, यानी ये संख्या है, ये संख्या हो, ये क्या है, ये भी भिन्न है, क्योंकि जो पहले से बटे में लिखी रहती है उसे क्या बोलते हैं अपन, भिन्न। लेकिन हम चाहें तो इस संख्या को भी भिन्न बना सकते हैं, कैसे, इसके नीचे 1 मान गए, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जो संख्या पहले से लिखी रहती है उसे अपन भिन्न कहते हैं, और अगर अपन चाहें तो संख्या को भी भिन्न बना सकते हैं, ओके। तो भिन्न तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा, जो बट्टे में लिखी उसी को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न आपको समझ में आ गई है। अब अपन भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, चारों कंडीशन को समझेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन बाई कंडीशन आपको समझना है और नोट जरूर करना है, कॉपी पेन लिए बैठे हो आप सभी, हमने बोला था स्टार्टिंग में। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहले अपन को भिन्नों का जोड़ना, तो यहाँ 5/2 प्लस 4/1 फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन प्लस और यहाँ पे माइनस 4/6, ओके बच्चों। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक सवाल लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 भिन्नों के बीच में क्या का चिन्ह लगा है, प्लस का, इसका मतलब 2 संख्याओं का या 2 भिन्नों का जोड़ है। यहाँ पे 2 भिन्नों का क्या है, घटाना, यानी भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। अब भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, तो समझिए। देखिए भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता, आप सभी बच्चे को, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर जोड़ देते हैं, 5 और 4 जोड़ दिया 9 और नीचे लिख दिया 3, ये रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं सीखना है आपको समझना है यहाँ पे कैसा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अच्छे से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाली कंडीशन और माइनस वाली में, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस 5 का इंटू करेंगे 1 में, तो यहाँ पे कितना आएगा 5।
इसके बाद फिर बीच में जो साइन लगा है उसी चिन्ह को अपन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद समझना है अपन को अब देखो इसका इंटू इसमें कर दिया, अब 2 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो पहले ऐसा गुणा किया फिर हमने ऐसा किया। अब नीचे का भी गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। 2 का 1 में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 2 बन जाए 2। तो ध्यान रखना है, यानी ये चिन्ह याद रखना है आपको। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, और तीनों कंडीशन में क्या करना है अपन को गुणा, यानी पहला गुणा, दूसरा गुणा और तीसरा गुणा, यानी पहला गुणा, दूसरा गुणा और तीसरा गुणा। ओके, आया ना समझ में। तो इसी तरीके से अपन को आगे चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बताया, पहले गुणा इसका किया, फिर गुणा इसका किया, फिर नीचे किया, ये हो गया। अब ऊपर में चिन्ह प्लस का है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह हमने सीख लिए। प्लस में क्या होता है, प्लस का चिन्ह आता है और संख्या जुड़ जाती है, तो इन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 और बटे में 2, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। सेम टू सेम ऐसे ही अपन को माइनस वाला भी करना है। देखो इसका इंटू इसमें करेंगे कितने हो जाएंगे 18, माइनस इसका इसमें करेंगे कितने हो जाएंगे 16 बटे, अब नीचे का करना है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 18 प्लस के और 16 माइनस के, तो प्लस माइनस में बड़ी संख्या का चिन्ह आता, संख्या घट जाएंगी, तो 18 में से 16 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 2 अपॉन में 24। ओके, तो देखो जे अपन ने भिन्नों का जोड़ना कर दिया और जे भिन्नों का घटाना कर दिया। देखो जे संख्या तो डिवाइड नहीं हो रही, पर जे संख्या डिवाइड हो जाएगी 2 की टेबल से। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जे अपन ने डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, जे आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि भिन्नों के जोड़ और घटाने में बस आपको एक चीज याद रखना है, पहला गुणा, दूसरा गुणा और तीसरा गुणा, यानी ऊपर वाले का नीचे वाले में और नीचे वाले का ऊपर वाले में, फिर नीचे का, बस इसी को याद रखना है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों भिन्ने बन जाएंगी, ठीक है। तो भिन्नों का जोड़ना हो गया, भिन्नों का घटाना हो गया। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है। तो इसके बाद अपन को आगे समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद अब अपन समझेंगे तीसरी कंडीशन, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग समझना अपन को, ठीक है। तो देखिए अब भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, देखिए गुणा में अपन को कुछ नहीं करना है, ऊपर का गुणा कर देना और नीचे का कर देना, यानी 4 चौको 16 और 3 दूनी 6 हो गया। बस इसे अब देखना है ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ना, 2 अट्ठे 16 और 2 3 6 हो गया सॉल्व। यानी गुणा में ऊपर का और नीचे का, इतना याद रखना है। अब आ जाओ भाग में कुछ नहीं, पहली संख्या सेम उतारना है, 5/3, और जहाँ पे भाग लगा है वहाँ पे लगाना है गुणा का चिन्ह, क्या का लगाना है, गुणा का। और इस दूसरी वाली भिन्न को उल्टा कर देना, यानी 2 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे, यानी यहाँ पे 2 ऊपर और 4 नीचे, यानी दूसरी भिन्न का क्या कर दिया अपन ने, उल्टा कर दिया, विलोम कर दिया, ठीक है। तो पहली जाएंगे नहीं, भाग की जगह गुणा, इसका अपोजिट करना है। ओके, इससे आगे चलेंगे। अब देखिए गुणा का चिन्ह तो ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे का, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 और नीचे का गुणा कर दो 12, ठीक है। इसे भी देखिए कौन सी डिवाइड होगी, ये 2 की टेबल से हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ओके बच्चों, तो देखो भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, गुणा और भाग, चारों कंडीशन समझा दी ना। तो आपको चारों कंडीशन एक बार और बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर भिन्नों का जोड़ना और घटाने की बात हो तो आपको याद रखना है पहला गुणा, दूसरा गुणा, तीसरा गुणा, यानी पहला गुणा, दूसरा गुणा, तीसरा, पहला गुणा, दूसरा और तीसरा। वो अगर गुणा और भाग की बात करें तो गुणा में ऊपर का, नीचे का, और भाग में पहली संख्या सेम उतारना है, भाग की जगह गुणा लगाना, इसका अपोजिट करना है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सेम ऐसे ही मैं 4 सवाल आप सभी को दूंगा, आप सभी को ये लगाना है और कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आया है, ठीक है। तो इसे हम 4 सवाल देते हैं आप सभी को, तो चारों सवालों को आपको लगाना है और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सवाल है 3/2 + 4/2। सेकेंड क्वेश्चन 3/1 - 4/6। थर्ड क्वेश्चन 3/2 × 4/5। फोर्थ क्वेश्चन 3/2 / 6/2। ठीक है बच्चों, तो इन 4 सवालों को आपको कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दी हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है पक्षांतर नियम, ठीक है। तो चौथे टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है, पक्षांतर नियम। पक्षांतर नियम।
अब इस पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि कुछ सवालों में पक्षांतर नियम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को एग्जाम्पल समझना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी कुछ 4-5 चीज़ें हम ऐसी बताएंगे जो आपको पहले से माइंड में फिट करना है, ठीक है। पक्षांतर नियम में सबसे पहले आपको याद रखना है, जो प्लस का चिन्ह है वो काय में हो जाता, माइनस में। जो माइनस का चिन्ह है वो काय में हो जाता, प्लस में। जो गुणा का चिन्ह है वो काय में हो जाता, भाग में। जो भाग का चिन्ह है वो काय में हो जाता, गुणा में। लेकिन ये होते कब हैं, जब संख्या बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। ये है विशेष बात। बस इतनी सी बेसिक याद रखिए, फिर एग्जाम्पल से आपको पूरा पक्षांतर नियम समझ में आ जाएगा। जैसे अगर संख्या प्लस की है तो देखो, जब संख्या इस साइड है और अगर अपन ई तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहा है, यानी बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जा रहा है, तो अगर प्लस की है ई तरफ तो उस तरफ क्या की हो जाएगी, माइनस की। अगर इस तरफ माइनस की है तो उस तरफ प्लस की। अगर गुणा में कोई संख्या लिखी है तो वो कहाँ में पहुंच जाएगी, भाग में। अगर कोई संख्या भाग में लिखी है तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, भाग में। तो इन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, सीधा एग्जाम्पल लेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल को अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इतना तो आपने समझ लिया होगा, इसे अपन क्लीन करते हैं। अब अपन को समझना है एक सवाल, ठीक है। 1-2 सवाल समझाएंगे हम। जैसे पक्षांतर नियम, पहला सवाल हमने यहाँ पे लिखा 3x + के 2 - 7 = 5 + के 4x - के 2 + का x। हमने यहाँ पे एक सवाल लिख दिया, पक्षांतर नियम। पक्षांतर नियम उसे बोलते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह हो, क्या का हो, बराबर का। देखिए इस सवाल में अगर यहाँ बराबर की जगह हम प्लस लिख देंगे तो ये पक्षांतर नियम नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बराबर, ध्यान देना है, ठीक है। तो पक्षांतर नियम में हमें याद रखना है कि जब बराबर का चिन्ह हो जब ही पक्षांतर नियम लागू होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अपन अब इस सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह उतारना है। अब यहाँ से एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों। एक बार अगर आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया ना तो आपको ये सवाल आराम से बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम भी सवाल देंगे, आप किताबों में भी लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी तरीके से आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बस अगला 1 मिनट आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बस 1 मिनट। 1 मिनट में आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर आगे बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट। पहला टॉपिक क्या है अपना, पहला चरण। सबसे पहले स्टेप में अपन को याद रखना है कि बराबर का चिन्ह उतारना है। क्या उतारना है, बराबर का चिन्ह। अब दोनों तरफ देखिए, बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ। तो ये हमारा सीधा हाथ है, ये हमारा उल्टा हाथ है। याद रखना है सीधे हाथ तरफ अपन को क्या लेना है, संख्या लेना है। क्या लेना है, संख्या। और उल्टे हाथ तरफ क्या लेना है, हमें गिनती लेना है। क्या लेना है, गिनती। 2 बातें याद रखना, सीधे हाथ तरफ हमें संख्या को लिखना है और इस तरफ अपन गिनती। आप संख्या गिनती तो एक ही बात होती, तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हमने इस तरफ संख्या बोल दी तो इस तरफ आपके क्या आ जाएंगे, x आ जाएगा। इसमें जो x लगा ना, x वाला, तो x वाला इस तरफ आ जाएगा और संख्या वाली उस तरफ आ जाएंगे। देखिए सीधा समझाते हैं जब ये समझ में आएगा। तो पहले अपन ने क्या किया, बराबर का चिन्ह उतारा, ठीक है। ई तरफ यानी उल्टे हाथ तरफ आपको x वाले उतारने। कौन से उतारना, x वाला। तो देखिए पहले आप इस तरफ देखिए, उस तरफ नहीं, इस तरफ देखोगे तो सबसे पहले x वाला क्या है अपना, 3x, ओके। और तो कुछ है नहीं, तो जो नहीं है उस पर छोटे छोटे से चिन्ह लगा दो, ठीक है। इस तरफ केवल क्या उतारा हमने, x। अब ई तरफ केवल क्या उतारने अपन को, संख्या। देखिए 5, x वाला नहीं लेंगे, -2। देखो जी x वाले पे चिन्ह, यानी इस तरफ उतार दी हमने, इस तरफ को देख के x वाला, और इस तरफ से उतारा केवल हमने क्या, संख्या को उतारा है, ठीक है। तो इस तरफ हमने x उतारा, संख्या पे चिन्ह लगा दिया। इस तरफ हमने संख्या उतारी, x पे चिन्ह लगा दिया। तो ध्यान रखना है सीधे हाथ तरफ हमें संख्या को उतारना है, उल्टे हाथ तरफ हमें x को उतारना है, ठीक है। और जो बचेगा उस पर चिन्ह लगाना है। इतना आ गया समझ में। यानी ई तरफ से केवल हमने संख्या को उतारा है, मतलब x वाले को उतारा, संख्या पे चिन्ह लगा दिया। इस तरफ हमने देखो संख्या को उतारा, x वाले पे चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब हमने जिन पे चिन्ह लगाया उन्हें चेंज कर दीजिए, पर चिन्ह बदल के। देखिए ये प्लस का है तो -4x, और ये यहाँ पे प्लस का x है तो ये -x हो गया।
यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस के 2 हैं तो ये माइनस के 2 हो गए, ये माइनस के 7 है तो यहाँ प्लस के 7। ओके फाइनल। इससे आगे चलते हैं। देखिए तो इतना तो अपन ने कर लिया, यानी संख्याओं को पक्षांतर कर दिया, यानी x वाले एक तरफ ले ली और संख्याओं को एक तरफ ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अपन को यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, फिर अपन माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे। देखना इसमें प्लस प्लस वाले केवल 3 ही x है और माइनस माइनस वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4x और 1x कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x। फिर बराबर का चिन्ह, यहाँ पे आ जाओ, प्लस प्लस वाले देखो 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12। अब माइनस माइनस जोड़ दो तो माइनस माइनस और माइनस के 4। चिन्ह हम आपको पहले सिखा चुके हैं, उसी के बेस पे आप पे जी बनेगा। पहले आप वो भी मतलब उसे स्टार्टिंग में चिन्हों को सीखिए, समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जी कैसे करते। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर, इस तरफ x वाले, इस तरफ संख्याएं। अब इसके बाद प्लस प्लस वाले जोड़ दिए, माइनस माइनस वाले, इसमें प्लस प्लस जोड़ दिया, माइनस माइनस वाला। अब इससे आगे चलेंगे। देखो चिन्ह की कंडीशन बन गई ना, जी प्लस में और जी माइनस में। तो प्लस माइनस में क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और संख्याएं घट जाती हैं। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x। बराबर यहाँ प्लस का 12 है और माइनस की 4 है, तो प्लस और माइनस, प्लस यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और संख्याएं घट जाएंगी। तो देखो प्लस तो अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि 12 में से 4 गया, प्लस का 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी माइनस का 2 यहाँ x के साथ क्या में लिखा है, गुणा में। जी -2 गुणे x लिखा, ध्यान देना है। तो जी -2 गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ जाएंगे, तो देखो x बराबर 8/-2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, पक्षांतर नियम का। यहाँ पे जी प्लस के थे, इस तरफ माइनस के लिखे थे ना, और ये दोनों प्लस माइनस थे तो इस तरफ भी चिन्ह बदला, तो यहाँ पे पक्षांतर नियम यूज हुआ। इसके बाद ये -2 हम इसके नीचे ले गए ना, तो देखो गुणा में तो क्या में आ गई, भाग में आ गई ना। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कैसे आ गए अपन, चूंकि लगाकर, ये भी अपन ने क्या किया, पक्षांतर नियम, पक्षांतर नियम। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अपन, भाग दे देंगे, तो 2 चौको 8 और माइनस का चिन्ह, जी अपना आंसर कंप्लीट। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पक्षांतर नियम वाले सवालों को कैसे लगाना पड़ता है। जिन सवालों में बराबर का चिन्ह हो तो उन सवालों को हल करने के लिए हमने जो आपको बताया उससे विशेष ध्यान देना। एक बार हम इसकी पूरी रिवीजन कर देते हैं कैसा क्या है। देखिए सबसे पहले बराबर को उतारना है, इस तरफ से केवल x उतारना है, जो बच्चे उस पर चिन्ह लगा देना है। इस तरफ आपको क्या गिनती उतारना है, और जो बच्चे उन पर चिन्ह लगा देना है। जिन पे चिन्ह लगा है उन्हें उल्टा करना है। देखो जी x वाले इस तरफ लाएंगे, जी प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, और जी प्लस माइनस था दोनों, तो ये संख्या इस तरफ आएंगे। देखो प्लस के 2 माइनस के हो गए, माइनस का 7 प्लस का हो गया। इसके बाद इनमें प्लस प्लस के जोड़ना था तो केवल यही था, उतार दिया। ये माइनस माइनस वाले जोड़े तो 4 और 1 5 हो गया। बराबर यहाँ पे देखो प्लस के 7 प्लस के 5, ये 12 हो गया, माइनस माइनस के जो हो गए। यहाँ पे अपन ने घटा दिया चिन्ह के हिसाब से, यहाँ पे भी ये आ गया, -2 भाग में आ गया, तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे, यानी गुणा का भाग में हो गया, इसका डिवाइड कर दिया -4। अपना आंसर कंप्लीट। ओके, ऐसे ही आपको भी एक सवाल देते हैं हम, उसे भी आपको बिल्कुल इसी को समझकर इसी जैसा लगाना है, फिर उसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ओके बच्चों, तो चलो हम आपको एक सवाल देते हैं, तो उस सवाल को भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखो अगला सवाल आप सभी के लिए है, कमेंट में बताना, और समझ में आ रहा हो तो आगे के लिए बताना आप। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पे लिख लीजिए, 3x माइनस के 7 प्लस के 4 इक्वल 7x माइनस के 4 प्लस के 6x प्लस के 5। इस सवाल को आप सभी बच्चों लगाना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को पूरी बातें समझ में आई होंगी। जो आज हमने आप सभी को पढ़ाया है, इन सारी बातों को आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए और समझिए, और इसी जैसे सवालों को बार बार कोशिश कीजिए, लगाइए। हमने हर सवाल में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आपको कोशिश करना है, लगाना, और इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ आज अपना पूरे चारों कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद अब आप अपन सीधा कहाँ पे आएंगे, बुक पे आएंगे, यानी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तक की मैथ का अपन सीधा चैप्टर बाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले 9th का करेंगे, फिर 10th का, फिर 11th का, 12th का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को सब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप सभी को मैथ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उमेश सर आप सभी के साथ है। ओके बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।